नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का दूसरा अध्याय लाए हैं। यहाँ हम बात करेंगे सावर्णी मनु की उत्पत्ति की और आगामी 7 मनवंतरों के मनुपुत्र, देवता, इंद्र और सप्तऋषियों की। तो चलिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करके कि हम सब भक्तों पर अपने आशीर्वाद बनाए रखें, शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री मैत्रेय जी पराशर जी से कहते हैं कि आपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही, अब आप मुझे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। जिस पर श्री पराशर जी कहते हैं, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उसके मनु, यम, यमी ये 3 संतान थीं। कालांतर में पति का तेज सहन न करने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनिश्चर और मनु तथा तप्ती ये तीनों संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को श्राप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और ही है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेतस्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भ्रमी यंत्र यानी सान पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज का केवल अष्टम अंश ही क्षीण कर सके। सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छांटा था, वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय जी की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र हैं उन्हें उससे बनाया और पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का सवर्ण होने से सावर्णी कहलाया। अब मैं उनके इस सावर्णिक नाम के 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बताता हूँ। उस समय दीप्तिमान, गालव, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋष्यशृंग ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन पुत्र बलीव श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र विरजा, उर्वरीवान और निर्मेक आदि तत्कालीन राजा होंगे। 9वें मनु दक्षिणास्वर्णी होंगे। उनके समय पार, मरीचिर, गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें सत्य ये उस समय के सप्तऋषि होंगे तथा धृतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय और पृथुश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। 10वें मनु बृहस्वर्णी होंगे। उनके समय सुदामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तऋषि गण होंगे उनके भी नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु हैं। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के सुक्षेत्र, उत्तम मौजा और भूरी शेष आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाणरति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होगा।
उस समय होने वाले सप्तऋषियों के नाम निःस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, घृति, आरुणि, हविष्मान और अनग हैं तथा धर्म सावर्णी मनु के सर्वत्रगण, सुदामा और देवानीक आदि पुत्र उस समय के राज्य अधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावर्णी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोद्युति तथा तपोधन, ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के भी नाम सुनो। उस समय देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता होंगे तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्कम्भ, निरुसुक्त, द्युतिमान, अव्यय और सुतपा, ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नाम के इंद्र और 5 देवगण होंगे जिनके नाम चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भाजिक और वाचावृद्ध होंगे। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के भी नाम सुनो। शुचि, शुक्र, मागध, अग्निद्र, युक्त और जित, ये सप्तऋषि होंगे। मनुपुत्रों के विषय में सुनो। कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्य अधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषि गण ही स्वर्ग लोक से पृथ्वी में अवतरणीन होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के अंत में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भोगों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत होने तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्तऋषि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र राजगण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। इन 14 मनवंतरों के बीत जाने के बाद 1 सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शयन करते हैं। तब आदिकर्ता, सर्वव्यापक, सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प आदि में अव्यात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। मनु, मनुपुत्र, राजागण, इंद्र, देवता तथा सप्तऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं उसे भी सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वह सर्वभूत आत्मा सत्य युग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वह सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। उसके बाद द्वापर युग में वह वेद व्यास रूप धारण करके एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल्कि रूप धारण करके दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार अनंत आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। इहलोक और परलोक में भूत, भविष्य और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वह सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतर के अधिकारियों का वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनाऊं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश का 2रा अध्याय समाप्त होता है।
अगले यानी तीसरे अध्याय में हम चतुर्युग के अनुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का वर्णन करेंगे।